धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी के सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरित्र का वर्णन चल रहा है और उसमें जब श्री कृष्ण आदि, उसके बाद भगवान नेमिनाथ का इसमें वर्णन चला कि भगवान नेमिनाथ को जब वैराग्य हो गया और वैराग्य होने के पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने संसार के सभी लोगों को अपनी वाणी से लाभान्वित किया और उसके बाद का उनके उपदेशों से क्या हमें लाभ मिला, किस प्रकार से करोड़ों लोगों ने जो है दीक्षा धारण की और नियम व्रत धारण करे। आगे का स्वाध्याय करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल मूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल उस विध्वंसकम श्री साम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री प्रद्युम्न कुमार चरित्र नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचन सारणमासाध्य आचार्य श्री सोमकीर्ति महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे सूता श्रावदांत श्रवन्तु। इस उपदेश से करोड़ों मनुष्य देव और असुर संबोधित हो गए और नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार से जब यदुवंशी भी श्री जिन भगवान के प्रणाम करके द्वारका नगरी को लौटे और जिन धर्म में रत हो गए, जिस भगवान की चर्चा करते हुए अगणित भव्य जीव प्रतिदिन आते थे और उन्हें नमस्कार करते थे। इसके अनंतर श्री नेमिनाथ तीर्थंकर रेतक पर्वत से विहार करने के लिए उतरे और उनके साथ देव और असुरों के समूह भी चला। जिस समय भगवान चलते थे उस समय उनकी भक्ति की प्रेरणा से वायु कुमार आगे आगे तृण तथा कंटकों को उड़ाते जाते थे और मेघ कुमार गंधोदक की वर्षा करते जाते थे। जहाँ जहाँ भगवान चरण रखते थे वहाँ वहाँ देवगण सोने के कमलों की रचना करते थे। जिस स्थान पर भगवान का गमन हो करते थे उसके चारों ओर 800 कोस तक सुभिक्ष रहता था, अर्थात कहीं अकाल आदि नहीं पड़ता था, किसी जीव का घात नहीं होता था। शीत आताप पीड़ा छोटे मोटे उपद्रव आदि कुछ भी नहीं होते थे। जहाँ तहाँ जिनेंद्र देव चलते थे, देवगण आगे आगे जय जयकार का शब्द करते जाते थे। सील आदि धान्यों की पृथ्वी पर खूब हरी भरी सोती थी, सब दिशाएं निर्मल रहती थी, मंद सुगंध पवन चलती थी। इंद्र की आज्ञा से देवगण संपूर्ण लोगों को जिनेश्वर की वंदना करने के लिए बुलाते थे। आगे आगे पाप का क्षय करने वाले जिन धर्म का प्रभाव प्रकट करने वाले और मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला धर्म चक्र चलता था। इस प्रकार श्री जिनेंद्र देव की सारी पृथ्वी पर विहार हुआ। जहाँ जहाँ उनका गमन होता था वहाँ वहाँ कल्याणकारी उपदेश देते थे और महाराष्ट्र, तेलंग, कर्नाटका, द्रविड़, अनंग, वंग, कलिंग, सूरसेन, मगध, कनूज, कन्नौज, कुंकण, कोणका, सौराष्ट्र, उत्तर मालवा, गुजरात, पंचाल, पंजाब और महेश्वर आदि अनेक देशों में संबोधन करके श्री भद्दलपुर नगर में पधारे। वहाँ उनका अलका के घर में वासुदेव महाराज के
3 युगल जोड़ी अर्थात 6 लड़के थे। उन्हें कंस के उपद्रव के मारे देव रख कर आए थे। भगवान के वहां पहुंचने पर वे सभी समुद्र में आए और 6 लड़के युवा थे और प्रत्येक की 32 श्रेष्ठ स्त्रियां विवाही थी। भगवान के उपदेश सुनकर के युक्त युवाओं को ऐसा वैराग हुआ कि वे सब तत्काल जिन दीक्षा धारण कर ली। पठन पाठन ध्यान योग पारणा प्रसोद आदि सभी कार्य में 6 भाई एक साथ करने लगे। उनको संबोधन करके जिनेंद्र भगवान फिर रेवतक पर्वत पर आ गए और साथ ही श्री कृष्ण आदि यदुवंशी पुरुष भी उनकी सत्यभामा आदि स्त्रियां भी समूह शरण में आ गई। भगवान को नमस्कार करके और भक्ति पूर्वक पूजा करके वे सब मनुष्य देव सुर आदि अपने अपने कोठे में यथास्थान बैठ गए। उस समय जिनराज के भव्य रूपी प्यासे चातकों के लिए धर्म का स्वरूप का निरूपण किया गया, जिसे सुनकर के सभी लोग संतुष्ट हुए। अवसर पाकर के देवकी महारानी ने, जो कि एक घटना से विस्मित हो रही थी, बड़ी विनय से पूछा, हे भगवान, आज मेरे घर 2 मुनि आए थे, सो उन्होंने विधि पूर्वक कई बार आहार लिया। वे दोनों मुनि एक ही दिन मेरे घर 3 बार भोजन के लिए आए और मैंने उन्हें पुत्र के मोह से भक्ति के साथ 3 बार भोजन करा दिया। सो जिन भगवान के शासन में जो दिगंबर मुनि हो जाते हैं, क्या वे एक ही दिन में कई बार आहार लेते हैं? इसका जवाब में भगवान श्री ने कहा कि दिगंबर मुनि बार बार भोजन नहीं करते, यह ठीक है, परंतु तुम्हारे यहाँ जो 3 बार भोजन के लिए आए थे, वे जुदे जुदे 3 युगल मुनि थे और यथार्थ वे 6 भाई थे, जिनकी जन्म के समय देवों ने ले जा करके उनकी रक्षा की थी। भगवान की वाणी को सुनकर देव की महारानी के कुटुंब सहित उठकर के 6 मुनियों को नमस्कार किया। भगवान की वाणी में मुनियों के सब संदेह दूर हो गए। माता और 6 बेटे परस्पर अपनी अपनी वार्ता करने लगे। श्री कृष्ण जी के संग भाइयों को मुनियों को देख करके संपूर्ण यादव प्रसन्न हुए। उस संग में बड़ा भारी हर्ष हुआ। तत्पश्चात सत्यभामा आदि 8 पटरानियां ने अपने पूर्व भवों के वृतांत को पूछा। तदनुसार जिनेंद्र भगवान ने उनके सबके भवों का वर्णन किया। उन्हें सुनकर के वे सब लोग संतुष्ट हुए और फिर अपने अपने घर चले गए। जिनेंद्र भगवान ने फिर विहार करने के लिए निकले और अनेक देशों को संबोधित करने में तथा भव्य जीवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिन दीक्षा देने में तत्पर हुए। जो भव्य जीव जिनेश्वर भगवान का यह पवित्र चरित्र आदर पूर्वक सुनते हैं, उसमें से विवाह आदि महोत्सवों की चर्चा की है और निर्मल वैराग्य, दीक्षा, ज्ञान, केवल ज्ञान तथा देशना आदि का वर्णन है। उनके घर में निरंतर ही सौम्यता, विद्युत्ता, चतुराई निवास करती है। इति सोमकीर्ति आचार्य विरचित प्रथम चरित्र नवीन अनुवाद में यह विवाह आदि का वैराग्य का 13वां संग्रह समाप्त हुआ। अब हम 14वें सर्ग को पढ़ते हैं। श्री नेमिनाथ भगवान के पल्लव देश में विहार करके उर्जयंती गिरी अर्थात गिरनार पर्वत पर फिर पधारे और सुर और असुर जिनको नमस्कार करते थे, वे तीर्थंकर देव के आने पर कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से समूषण की, फिर रचना की और सर्वज्ञ भगवान वहाँ विराजमान हो गए। ऐसा जान करके भक्ति के भार से झुका हुआ और मस्तक पर हाथ रख करके नमस्कार करता हुआ इंद्र तत्काल ही वहाँ पहुँच गया। उसी समय इसी प्रकार से उन्होंने आया हुआ जान करके श्री कृष्ण भी वंदना के लिए गए और अपने नगर में उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि भगवान आए हैं। उनके साथ प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, भानु कुमार आदि बहुत सी यदुवंशी राजा चले तथा सत्यभामा आदि स्त्रियां भी, उनकी पटरानियां भी पालकियों में बैठ करके चली।
तुरी के शब्दों से दिशाओं को गुंजायमान करते हुए, हाथी के मदजल से पृथ्वी को पल्लवित करते हुए, सैक घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल के दिशाओं में उड़ते हुए, छत्रों के संसार के सघन आताप को शोषण करते हुए और क्षण क्षण को ढुरने वाले अग्नि चक्रों से दिशाओं को ढकते हुए, बंदी जनों के विरुद्ध ध्वनि की सारी दिशाएं व्याप्त हुई पैदल सेवकों से पृथ्वी पर कंपित करते हुए अपनी विभूति जगत को तिनके के समान दिखलाते हुए, इन तीनों खंड के स्वामी कृष्ण नारायण ने दूर से ही गिरनार पर्वत को देखा और रमणीक पर्वत मंदोदमत कोयल की कूक से ऐसा मालूम पड़ता था मानो अलाप ही कर रहा है, और फलों से लदे हुए वहाँ के वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो भक्ति पूर्वक नमस्कार ही कर रहे हैं। निरंतर आकाश में भ्रमण करते हुए सूर्य के घोड़े इस पर्वत को शिखर पर थक करके विश्राम कर लेते थे और आने वालों से आकुल तथा अर्थात जहाँ वृक्षों के चारों ओर जल भरने के खंदक बने हुए थे, ऐसे गिरनार पर्वत पर श्री कृष्ण जी पहुँचे और वहाँ यह पर्वत उन्हीं के समान था, अर्थात जिस प्रकार से वह पर्वत का उन्नत वंश वाला अर्थात बड़े बड़े बांसों वाला सौम्य बहुत से सत्व अर्थात जीवों से भरा हुआ और अनेक पात्रों से सघन था, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी उन्नत वंश वाले कुलीन सौम्य बहुवत्स समाकुल अर्थात पराक्रमी और अनेक पत्र संकीर्ण अर्थात हाथी घोड़े आदि के वाहनों से सघन और श्री कृष्ण के छत्र चमर हाथी घोड़ा रथ आदि राज चिन्हों से दूरी छोड़कर के कितने ही श्रेष्ठ राजाओं के साथ विनीति और विस्मृति हो रहे थे। भगवान के समर्षण में पहुँचे मानस्तमों को, सरोवरों को, नाट्यशालाओं को, चदों छत्र झारियों, पुष्पमाला सिंह आदि के चिन्हों वाली ध्वजाओं और अनेक महोत्सव से युक्त समोषण शोभायमान हो रहा था। वहाँ सिंहासन पर बैठे हुए 3 छत्र तथा ढुरते हुए 64 चक्रों से युक्त नेमिनाथ भगवान नारायण को देख नारायण ने 3 प्रदक्षिणा दी और विधि पूर्वक पूजा की और उत्कर्ष भक्ति से नमस्कार करके इस प्रकार से स्तुति की, हे भगवान, आप 3 जगत के स्वामी हैं, ज्ञानवान हैं, तृण रहित हैं, क्षमाश्री हैं, ह्रीम धृति कृति आदि से निरंतर शोभित हैं, विद्याधर भूमि गोचरी देव तथा आदि सब आपके चरण कमलों में सदा नमस्कार करते हैं और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। हे नाथ, हम भक्तिहीन आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं, परंतु स्वार्थ से सिद्धि के कारण अर्थात इतने कल्याण की इच्छा से लज्जित नहीं होते हैं, स्तुति करते हैं और अपने जगत के बंधन को नष्ट करके निर्मल केवल ज्ञान प्राप्त किया है। आपने जगत के बंधन को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है। राजमती आदि प्रियजनों को तथा राज को आपने दूर ही से छोड़ दिया है। माया का मोह, काम, क्रोध आदि लोभ शत्रुओं को हे प्रभु आपने ध्यान के योग से जीत लिया है। आप सारे लोक और आलोक को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं और निर्दोष जड़ता से रहित धीर तथा निष्कलंक चंद्रमा है। आप आत्मा और शरीर से पृथक चिंतन करके आत्म तत्व को जाना है। इसी उत्कृष्ट तत्व को आपने सप्तभंगी वाणी से वर्णन किया है। आत्म ज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को ध्यान अंधे हुए पुरुषों को, चक्षुओं को आपने ज्ञान रूपी अंजन सलाई से उघाड़ने वाले, सूचित करने वाले और भव्यों को जगत रूपी समुद्र से तारने वाले हो। इस प्रकार अनेक गुणों को धारण करने वाले हे नेमिनाथ, हे 3 लोक के गुरु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार से स्तुति करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करके श्री कृष्ण जी ने भगवान को से धर्म का स्वरूप पूछा। तब उन्होंने जग से पार करने वाला धर्म का 2 प्रकार का कहा, एक तपस्वी का और दूसरा गृहस्थों का। जीव अजीव आश्रव आदि 7 तत्व जैन धर्म में कही गई है।
इनमें पुण्य और पाप के मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। लोक में ये 9 पदार्थ भी प्रसिद्ध और माननीय हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इनमें से काल द्रव्य को छोड़ करके 5 अतिशय अस्तिकाय कहलाते हैं। आत्मा न्यारा है, कर्म न्यारे हैं और शरीर न्यारा है। परंतु संसार में आत्मा कर्म की फांसी को में फंस रहा है। इसलिए तत्व और अतत्व को, सच्चे और झूठे को नहीं जान सकता है। जैसे कि बादल के आ जाने पर सूर्य और चंद्रमा 6 लेशा 6 प्रकार की, जिनमें पहली पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेशाएं हैं, भव्य जीवों की होती हैं। और शेष, कृष्ण, नील और कपूत, ये 3 अशुभ लेशाएं हैं, जो अभव्य जीवों की होती हैं। वे सब लेशाएं जीवों के विशेष विशेष प्रकार के भावों से होती हैं। यह ध्यान 4 प्रकार के है, मार्गणा 14 प्रकार की है, धर्म 10 प्रकार का है और तप अंतरंग तथा बाहिरंग के योग से 12 प्रकार का है। इस प्रकार भगवान की वाणी से श्री कृष्ण जी के ने 63 सलाका पुरुषों का चरित्र पूछा। उसमें उन्होंने 5 कल्याणक गुरु, पुर, नाम, जिन सर्गों से चय करके आयु, उनके नाम, जन्म के नगर, माता पिता, नक्षत्र, शरीर की ऊंचाई, वर्ण, वंश, राज्यकाल, तप, ज्ञान और निर्वाण का स्थान और जितने राजाओं के साथ दीक्षा ली उन सब की संख्या आदि 46 बातें प्रत्येक तीर्थंकर की कही। और फिर 6 खंड पृथ्वी के स्वामी, 12 चक्रवर्तियों के, 9 नारायणों के, 9 पृथ्वी नारायण के और 9 बलभद्र, नगर, वंश, माता पिता, जिन तीर्थंकरों के तीर्थ की उत्पत्ति हुई उनके नाम, उत्पत्ति, वृद्धि और मरण आदि सब विषयों का प्रतिपादन किया। जिसे सुनकर के सारी सभा वैराग्य से विभूषित हो गई, अर्थात सब लोग चित्त में वैराग्य छा गया। समोसरण की सभा में श्री कृष्ण जी के भाई गज कुमार भी बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा वैराग हुआ कि वे तत्काल ही उठे और भगवान से दीक्षा लेकर पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां अपने हाथ से अपने केस उखाड़कर ध्यान धारण करके विराजमान हो गए। एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण गज कुमार का ससुर था। वह दीक्षा लेने की खबर पाकर के गज कुमार मुनि के समीप गया और उन्हें नाना प्रकार के वचनों से समझाने लगा कि इस मुनि दीक्षा को छोड़ करके घरे चले जाओ। परंतु जब मुनिराज पर उसके वचनों का कुछ भी असर नहीं हुआ, तब वह बहुत ही कुपित हुआ और अग्नि में दग्धिक को कुछ पापी ने उनके सिर पर रख दी। परंतु इतने पर भी, अर्थात शरीर को जलने लगने पर भी योगीराज अपने ध्यान में से जरा भी चित नहीं। आखिर शरीर से बहुत जल जाने पर तब कंठगत प्राण हो गए। तब उन्हें पूर्ण ध्यान के योग से केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसी समय अर्थात केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर छूट गया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यह जानते ही भगवान के समवसरण में जो देव बैठे हुए थे वे सब उठकर खड़े हुए और गज कुमार की ओर चले। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे भगवान, यहाँ से यह देवगण जय जयकार करते हुए क्यों उठ रहे हैं? तो भगवान बोले, श्री कृष्ण, गज कुमार मुनि को शुक्ल ध्यान के योग से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा उपसर्ग को जीतने से तत्काल ही उनका मोक्ष हो गया है। इसीलिए ये सब देव मनुष्य वहाँ जा रहे हैं। यह सुनते ही सब लोग श्री गज कुमार को बड़े अचरज में यहाँ वहाँ देख करके और इतनी जल्दी यह सब कैसे हो गया इसका कारण पूछा। तब जिनेन्द्र भगवान ने भी उपसर्ग आदि का वृतांत कह सुनाया। गज कुमार का इस प्रकार का निर्माण देख करके भगवान की वाणी में अनेक लोगों को वैराग्य हो गया। इसलिए उन्होंने जिन दीक्षा ले ली और जो दीक्षा नहीं ले सके उन्होंने बहुत से अनुव्रत ग्रहण आदि किए, बहुत उन्हें सत्यशील धारण किए और बहुत ही ग्रस्त होकर 6 कर्म पालन करने के नियम ले लिए। निदान भगवान वाणी से सभी देव
मनुष्य संतुष्ट और मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला सम्यक को प्राप्त हो गए, अर्थात सब समकृति हो गए। श्री कृष्ण जी ने भी जान लिया यह संसार असार है, क्योंकि जितने 63 सलाका पुरुष आज तक हुए हैं उन सबको नष्ट हुए सुना है। कान रूपी अंजलि में जिनेन्द्र देव की वचन रूपी अमृत का पान करने के लोग हर्षित हुए। तदंतर बलभद्र जी ने इस प्रकार से अपने मन की बात पूछी कि हे नाथ, जो पदार्थ अनादि है वे अकृत्रिम है, इसलिए उनका कभी नाश नहीं होता है, परंतु जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे अवश्य ही नष्ट होते हैं, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। इसलिए बतलाइए कि द्वारका का नाश कब और कैसे होगा, तब श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि द्वारकावती कभी नष्ट ना होगी और श्री कृष्ण सदा जीते रहेंगे। श्री नेमिनाथ भगवान ने कहा कि द्वारका नगरी 12 वर्ष के पीछे दीपायमान मुनि के कोप से नष्ट होगी और उसी क्रोध का कारणवद शराब होगा तथा श्री कृष्ण की मृत्यु जरत कुमार के बाण से होगी। वह शिकार के व्यसन में फंस करके कोशाम्ब वन में जावेगा और वहाँ बाण चलावेगा, वही बाण नारायण की मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर के सभी लोग वैसे व्याकुल हो गए। ठीक ही है, संपत्ति में जिस प्रकार से सुख प्राप्त होता है उसी प्रकार से विपत्ति में दुख भी होता है। द्वारिका का नष्ट होने का तथा श्री कृष्ण की मृत्यु के भविष्य सुनकर के कई लोग तो डर के मारे दूसरे नगरों में चले गए और कई लोग तो बैरागी हो गए, सर्वज्ञ देव के शरण में प्राप्त हुए अर्थात दीक्षा को ग्रहण किया। दीपायन मुनि भगवान के वचनों को मिथ्यात्व करने के लिए दूने वैराग युक्त परिणाम करके विदेश में चले गए, वहां द्वारिका के समीप नहीं रहे। इस प्रकार जरत कुमार यह सोच करके कि किसी निर्जन वन को चला गया कि उनके चरणों की समस्त सूरवीरों को मुकुटों से पूजा होती है, वे ही श्री कृष्ण जी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। जब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। भाइयों ने उसे रोका, परंतु वह नहीं रुका, द्वारिका छोड़ करके चला गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी द्वारका जलने के डर से नगरी में मुनादी पिटवाई कि जितने मद्य पीने वाले हैं वे मद्य का सर्वथा संबंध छोड़ देवें, और यहाँ भी प्रकट किया कि हमारी कोई भी प्यारी स्त्री, पुत्र, भाई आदि जिन दीक्षा लेना चाहे तब करना चाहे वे करें, हम कभी नहीं रोकेंगे। द्वारका के इस प्रकार भव्य भविष्य के से व्याकुल देख करके सूर्यदेव रक्त होने पर भी अपनी उदय लक्ष्मी की निंदा करके परांगमुख हो गए। नारायण के दुख को तथा भाभी को देखने में असमर्थ हो गए और अस्ताचल पर्वत की ओर समुद्र के में गिर पड़े। सारांश यह है कि सूर्य अस्त हो गया और समुद्र में पतन हो गया। समाचार सुन कमलिनी दुख से मलिन मुख हो गई। भौरों के शब्दों के मिस में मानो रोने ही लगे। संध्या सुदूर कुसुम्भ तथा टेसु के फूलों से शोभा को धारण करने वाली अर्थात लाल हो गई। मानो इस द्वारिका के जलने से पहले ही सूचना देने लगी। सूर्य के परलोक में जाने से सुख लाल अंबर वस्त्र को धारण करने वाली संध्या रोती रोती नष्ट हो गई और दिन अस्त होने पर पक्षियों का कोलाहल जो होता है वह भी संध्या रूपी स्त्री का रोना था। संध्या के बीत जाने पर अंधकार के परमाणु दसों दिशाओं में फैल गई। इस ऐसे मालूम पड़ता था मानो आगे जो आग लगने वाली है उसके धुएं के अंश उड़ उड़कर फैल गए हैं। अज्ञान के तो निरुत्साहित को बढ़ता हुआ और कुमार को मन को भरमाता हुआ अंधकार मिथ्या सिद्धांत करने वाले मोह जाल के समान
विश्वव्यापी हो गया। फिर क्या था, क्षण भर में तारागण दिखाई देने लगे। अल्प बुद्धि वाले लोग प्राय अंधकार में ही शोभा देते हैं, अर्थात जहाँ अज्ञान होता है अल्प बुद्धि वाले वही प्रतिष्ठि पाते हैं। थोड़ी ही देर में अंधकार को नष्ट करते हुए, कुमुदों को प्रफुल्लित करते हुए निशानाथ अर्थात चंद्रदेव उदित हुए और उनके प्रति परदेश को गए। अब उन जिनके पति परदेश को गए थे उन स्त्रियों के लिए वे बड़े ही भयंकर थे। संयोग ने स्त्रियों ने शरीर का श्रृंगार करना, पति को अपराध से घुसाना और दूतियों को भेजना अथवा दूतियों का जान आने की बाट देखना आदि का कार्य आरंभ कर दिए। क्रम क्रम से स्त्रियां पुरुष में रति कीड़ा होने लगी। बहुत से लोग कामोभोग में निमग्न हो गए, परंतु कई विचारवान पुरुष इस प्रकार से चिंता करके कामोभोग से विरक्त होकर के, जिनका साक्षात इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनाई थी वही द्वारिका नगरी अब नष्ट होने वाली है, तो इस संसार के उदर में क्या शाश्वत स्थायी हो सकता है। कंस आदि मत्स्य आदि के लिए जो सिंह के समान था, उसी श्री कृष्ण की नगरी का कोई जला देगा, यह बड़ा अचरज है। सच है, संपूर्ण जीवधारियों को जीवन और वैभव स्वप्न के अंतर्जाल के समान और पानी में उठने वाले फैन के समान क्षणस्थायी है। मृग तृष्णा के समान ब्रह्म रूप है। मनुष्यों का शरीर रोग का घर है, भोग भयंकर है। स्त्रियां अनेक दोषों से भरी हुई है। अर्थ धन अनर्थों का करने वाला है। मित्र सदा स्थिर नहीं होते और जिसके संयोग होता है उसका वियोग होता है। ऐसा ध्यान करके लोगों को तपोवन की सेवा करने चाहिए, अर्थात दीक्षा लेकर के मुनि हो जाना चाहिए। संसार में यही सार है। इस प्रकार चिंतन करते हुए पुरुषों से राग द्वेष करने में मन मानो चंद्रदेव भी रात्रि के साथ साथ संसार से विमुख होकर के चले गए। जैसे कि सूर्य चला गया था, अर्थात रात बीत गई और चंद्रमा डूब गया। प्रातः की सूचना करने वाले मुर्गों किया शब्दों से बड़े बड़े नगारे बजे, जो जागे हुए लोगों को बहुत प्यारे लगते थे। गंधर्वों के गीत होने लगे और बंदी जनों की जय जयकार ध्वनि होने लगी। सब लोग इस प्रकार नाना प्रकार के शब्दों को सुन करके जाग उठे। सूर्यदेव रात्रि को नष्ट करके और अंधकार का निवारण करके उदयाचल पर्वत के शिखर पर आ गए। सिंदूर के समान लाल वर्ण लोग जिनकी वंदना करते थे, ज्योतिषी देव तथा सौम्य रूप का बाल रूप पर्वत से मस्तक पर ऐसा मालूम पड़ता था मानो आगामी दाह से मारे भयभीत हो रहा है, कांप रहा है। इस प्रकार से यह 14वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तुए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।